एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि था आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने स्टडी किया कि फसल को उगाया कैसे जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, क्या क्या चाहिए उसको पूरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। एनसीईआरटी में जो भी आपके लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया है और आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जिससे आपको हर कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिल करने हैं। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। ये कुछ ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, हमने इनमें फिल करने हैं। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, द सेम काइंड ऑफ ए प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है, एक जैसी चीज बहुत ज्यादा एरिया में लगाई जाती है। देखा होगा आप अपने चारों ओर, देखना, दूर जाते हो, खेतों में जाते हो, क्या होता है? एक ही टाइप की फसल लगी होती है। क्या हर जगह ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो कुछ एक जगह पे क्या होता है कि एक ही टाइप के प्लांट्स लगे होते हैं। क्यों? उसको क्या बोलते हैं? हमने डिटेल में डिस्कस किया ना चैप्टर में। क्या बोलते हैं उसको? फसल, जिसको बोलते हैं हम क्रॉप। ठीक है, क्रॉप क्या हुई? एक जगह पे एक ही टाइप के प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसको क्रॉप बोलते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। अब फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप सॉइल के साथ? जब आप किसी चीज को ग्रो करने लगे, आप क्या करते हो कि हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं। वो कैसे हम स्टार्ट करते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन देखो, है कोई? प्रिपरेशन। ठीक है, क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, हम उसकी जड़ों को मजबूती देंगे, उसको अच्छे से सब कुछ मिल जाए, ताकि, क्योंकि अगर बेस मजबूत है तभी तो कोई चीज स्टैंड कर पाएगी। देखो, कोई घर बनाता है, नीचे क्या होता है? आप क्या करते हो? पूरा बेसमेंट अच्छे से बनाते हो, ताकि क्या हो कि पूरी बिल्डिंग टिकी रहे। वैसे ही पहले क्या किया जाएगा? प्रिपरेशन की जाएगी सॉइल की, ताकि जो क्रॉप डाली जाए वो अच्छे से ग्रो कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। और डैमेज सीड, क्या बात बोली है इन्होंने। देखो, अब सॉइल को तो बना दिया आपने, प्रिपेयर कर दिया सॉइल को, उसके बाद क्या आता है? आपको सीड क्या करने हैं? प्लांट लगाने हैं आपको खेतों में। तो आप हर कैसे की भी थोड़ा ना डाल दोगे। आप कोई चीज खाते हो, हर कोई चीज थोड़ा ना खाते हो। जो अच्छी हो, साफ हो, तो वही खाते हो ना। तो उसको सिलेक्ट करने का मेथड क्या होता है? आप क्या करोगे? सीड्स को क्या करोगे? पानी में डाल दोगे। जो खोखली चीज होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? सीड्स क्या होंगे? डैमेज सीड। क्योंकि खोखले होंगे, खाली होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। ऑप्शन है ना आपका, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप क्या कर रही है? क्रॉप है ना, ये ग्रो कर रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अब सफिशिएंट सनलाइट तो चाहिए, और क्या क्या चाहिए उसको? अब हम जैसे कि बचपन से लेके बड़े हो रहे हैं, तो हमें डेली की नीड्स चाहिए कि हमें ये चाहिए, अभी ये चाहिए, प्रॉपर चाहिए। तो वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए। प्लांट्स ऐसे थोड़ी ना ग्रो कर पाएंगे। तो प्लांट्स क्या क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए, देखो, एक फ्लोट भी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्रॉप भी हो गया, प्रिपरेशन भी हो गया। तो क्या चाहिए उसको? आपको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ना खाने के लिए। तो आपका आ गया न्यूट्रिएंट्स। क्या आप पानी के बिना जीवित रह सकते हो? खाना आप सुबह से शाम तक ही खाओ, फास्ट करते हो ना। बट अगर आप पानी ना पियो, क्या रह पाओगे? नहीं रह पाते। तो क्या आ गया ऑप्शन? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। ठीक है, हम कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन? खाना खाते हैं ना, पानी मुंह से पीते हैं, तो वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। ये तो आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है, मैच करना है आपको ए कॉलम से बी कॉलम में। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस किया ना चैप्टर को, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। देखो, फर्स्ट कॉलम, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब लगती है? ये लगती है आपकी रेनी सीजन में। ठीक है, रेनी सीजन कब होता है आपका? जून टू अक्टूबर होता है ना। ये तो याद होगा कि रेनी सीजन कब होता है।
तो खरीफ कब लगती है? रेनी सीजन में, ठीक है। तो याद है आप क्या क्या खाते हो रेनी सीजन में? जी याद है ना, कौन कौन सी खाते हो? आप खाते हो ना पैडी या मेज, मक्की खाते हो ना सब, तो वो क्या है आपकी खरीफ रेनी सीजन में लगती है। तो इसका मैच बन गया आपका ई ऑप्शन, ठीक है। अब रबी क्रॉप, रबी क्रॉप कब लगती है? रबी क्रॉप लगती है आपकी विंटर्स में। अब विंटर कब स्टार्ट होते हैं? विंटर रेनी सीजन के बाद होते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो कौन सी लगती है उस टाइम? देखो विंटर में कौन कौन सी चीजें यूज करते हो? वीट, ग्राम, पी, ये क्या होता है आपको विंटर में खाते हो ना, बहुत ज्यादा खाते हो, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या होता है? पढ़ा है, चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर होते हैं आपके कि जो क्या होता है आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जिससे कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए खाने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, वैसे ही क्या है, क्या होते हैं आपके प्लांट्स होते हैं, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना। क्या करते हो, जैसे कि हम क्या करते हो, आप क्या खाते हो डेली, खाना खूना खाना सब कुछ खाते हो, न्यूट्रिशन लेते हो। बट क्या होता है कुछ जिम वाले पर्सन क्या होते हैं, क्या होते हैं सिंथेटिक प्रोटीन, वो सब कुछ खाते हैं, डिब्बे लेके घूमे होते हैं कि प्रोटीन 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 खाते हैं ना। तो वैसे ही है केमिकल फर्टिलाइजर, क्या हो गए जो केमिकली इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसमें क्या क्या ऑप्शन है? फूड ऑफ फॉर कैटल, नो। यूरिया एंड सल्फर, क्या आएगा? सल्फर फॉस्फेट, हाँ ये क्या है आपका एनिमल, कहाँ से मिलता है? केमिकल से, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑप्शन यूरिया एंड सल्फर फॉस्फेट, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मेन्योर क्या है? मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर आ गया आपका कि जो आपको क्या है नेचुरल, ऑर्गेनिक चीजें की नेचुरल, जैसे प्लांट से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो सब कुछ क्या है ऑर्गेनिक है। तो अब प्लांट्स तो कहाँ से लेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन? हम तो प्लांट्स को खा लेते हैं ऑर्गेनिक चीजों के लेके, बट प्लांट कहाँ से लेते हैं? प्लांट आता है आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिया, प्लांट वेस्ट, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगी, और मैं साथ में इनकी आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या आता है आपका? गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, चीजें दी हुई हैं उसके एग्जांपल बताने हैं। देखो फर्स्ट आता है आपकी खरीफ क्रॉप। अभी तो क्या हमने खरीफ क्रॉप कब लगती है आपकी? रेनी सीजन में लगती है। अब रेनी सीजन में कौन कौन सी चीजें उगती हैं आपकी? रेनी सीजन में उगती हैं आपकी पैडी, मेज, कौन कौन सी? पैडी, मेज, दो एग्जांपल बोले है ना, ठीक है। और रबी, रबी कब लगती है? विंटर सीजन में, ठीक है। तो उसके कौन सा एग्जांपल है? उसके एग्जांपल आए आपके वीट, ग्राम, पी, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑप्शन दी जाएंगी एमसीक्यू टाइप की, कैसा आता है ऑप्शन दी जाएंगी वीट, मेज, पी, इनमें से कोई एक चीज डिफरेंट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो अगर आपने छोटा सा कंसेप्ट है अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपको इस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो है आपका राइट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, कि अपने वर्ड्स में किस किस के बारे में। फर्स्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल। अब प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन का मतलब किसी चीज के लिए तैयार होना, तो सॉइल को तैयार करने की जरूरत क्यों होती है? जरूरत है, यस। जैसे कि आप हमें कोई काम करना है, प्रिपेयर होते हो, हाँ हमें ये चाहिए ये चाहिए, ये सामान लेके हमें कहीं जाना है, तो आप प्रिपेयर होते हो प्रॉपरली कि हाँ ये ऐसे ठीक है, ठीक है, प्रिपेयर हो गए। तो वैसे सॉइल, जैसे कि आपको क्रॉप लगानी है तो क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे सॉइल को, ठीक है, ताकि क्या होगा उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन उसको मिल जाए, ताकि प्रॉपर उसमें जो भी रिचमेंट जो प्लांट्स को चाहिए, वो अगर बहुत टाइट होगा, हर चीज बहुत कंजस्टेड होगी, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो है ना, बस में हो, सब इतने टाइटली बैठे हैं तो आपको कितना अनकंफर्टेबल लगेगा। लूजली अरेंज होंगे तो सब सांस भी ले पाएंगे, ऐसे तो दम भी घुट जाएगा, तो सांस भी ले पाओगे। तो वैसे सॉइल को भी सांस लेने की जरूरत होती है, तो वो क्या होता है टिल्टिंग ऑफ ए सॉइल, इससे क्या होता है प्रिपरेशन की जाती है सॉइल की, ठीक है। फिर क्या होता है जैसे कि अब टिल्टिंग करते हो तो जो अर्थ वर्म होती है,
अर्थवर्म क्या करती है आपकी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है आपकी सॉइल को। अब ये तो कितनी गंदी लग रही है अर्थवर्म, ऐसा नहीं होता। वो हर चीज जो हमारे चारों ओर चीजें है ना वो यूजफुल होती है हमारे लिए। अर्थवर्म क्या करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और वो हेल्प करती है क्या करने के लिए, प्रिपरेशन सॉइल को वो लूज करती है मिट्टी को, ताकि उसको सांस आए। प्लांट को भी सांस की जरूरत होती है, पढ़ा है ना हमने कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं जैसे हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन, नोट डाउन कर लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोइंग, ठीक है। हमने सिलेक्ट पढ़ा था कि सिलेक्ट करना। अब प्रिपेयर कर लिया आपने, क्या प्रिपेयर किया आपने कि क्या उगाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है, आपने भी पता लग गया कि उगाना है आपको, ठीक है। तो उसको उगाने के लिए आपको एग्जैक्ट सीड्स चाहिए, तो एग्जैक्ट सीड सिलेक्ट करना वो आता है आपका सोइंग, और लगाना उसको। अब एग्जैक्ट सीड कैसे और कर सकते हो, जैसे कि आजकल क्या होता है नए नए जैसे कि बीजों की दुकानें हैं सीड्स की, जिससे क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं सीड्स लेते हैं और पर पुराने नहीं यूज करते हैं सीड। क्यों, क्योंकि जो उनके पास सीड होते हैं ना उनमें बीमार मतलब जैसे कि फंगस कोई भी उसमें कोई डिसीज नहीं होगी, और क्या होगा उससे अच्छी हेल्दी जैसे कि जैसे मजबूत बेस होगा वैसे ही कोई चीज ग्रो करेगी, ठीक है। सोइंग होगा सिलेक्ट करना एग्जैक्ट सीड को और उसको उगाना, ठीक है। बेस्ट मेथड किया जाता है कि पानी में आप क्या करो सीड डालोगे जो खोखले होंगे, जैसे कि अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हो तो क्या होगा कोई भी आपको हिला नहीं पाएगा, आपको कोई भी किसी की बातों से इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हाँ मेरा मुझे ये काम करना है वो करना ही है, चाहे लोग कुछ भी बोले। बट क्या होता है जो खोखले लोग होंगे वो बौखला जाएंगे। वैसे क्या होगा सीड क्या होंगे, जो हैवी सीड होंगे स्ट्रॉन्ग सीड होंगे वो नीचे रह जाएंगे, और जो खोखले होंगे बीच से खाली होंगे वो क्या करेंगे ऊपर ग्रो पानी के ऊपर तैर जाएगी, जिससे आप क्या होगे एग्जैक्ट सीड सेलेक्ट करते हो। एग्जैक्ट सीड सेलेक्ट कर पाओगे तो क्या होगा ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडिंग। अब वीडिंग क्या है, जैसे क्या होता है ना आप क्या करते हो, आप कहीं कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ लोग आपको अनवांटेड कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पर उसका क्या कई बार हम इफेक्ट डाल लेते हैं खुद को, या हम उनको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, ठीक है। निकालना बेटर है या अपने आप को डिस्ट्रॉय करना, निकालना बेटर है। वैसे ही प्लांट के केस में है, जैसे आपने ये क्रॉप लगाई इसके साथ अनवांटेड जो क्या करेंगे इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, मोल्ड कर देंगे ताकि ये डैमेज हो जाए। तो क्या किया जाता है, तो क्या अगर वीड्स क्या हुए तो अनवांटेड हो गए, वीडिंग क्या हुई उसको रिमूव किया जाता है। अलग अलग मेथड से किया जाता है। जो छोटे फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं हाथ से निकाल देते हैं, कुछ क्या करते हैं स्प्रे यूज करते हैं, ताकि क्या होगा कि आप जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीजें हैं वो रिमूव कर दें। वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में ऐसे कीजिएगा, अपने आप को नहीं हिलाना है, आपको करना है तो करना है। जो अनवांटेड लोग होते हैं ना जो हर कुछ भी बोलते हैं नहीं कर सकते तो उनको हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है। फंडा सेम ही है, यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या हुआ, जैसे कि वीट है, वीट देखो इससे आपको क्या करना है अलग करना है आपको किसको, सीड्स को। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे थ्रैशिंग, ठीक है। अलग अलग मेथड से करते हैं इसको, मशीन्स होती हैं। कई बार क्या होगा हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग एक साथ होती है। कई देखो अच्छा जब मैं ना पैराग्राफ बोला लिखने को तो क्या करो कोशिश करो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स पे बनाने की, पता है उससे क्या होगा आपके मार्क्स भी गेन होंगे और आपको उस पॉइंट्स को लर्न भी करना आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन द फर्टिलाइजर एंड डिफरेंस बिटवीन ए किसका मैन्योर का। हमने अभी डिस्कस किया हमें हमें भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसे ही क्या है प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब न्यूट्रिशन भी अलग अलग मेथड से लेते हैं, जैसे कि हम न्यूट्रिशन लेते हैं ग्रीन प्लांट्स प्रॉपर यूज करेंगे, या प्रोटीन का डब्बा ला के रख दिया वो यूज कर लिया। जो प्रोटीन का डब्बा ला के रख दिया जिससे ऑलरेडी बनी हुई न्यूट्रिशन वो आ गया आपके फर्टिलाइजर, और जो ऑर्गेनिक चीजें हुई वो आ गई मैन्योर, ठीक है। डिफरेंस देखो मैन्योर क्या है आपके ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर क्या है इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जो क्या होंगे आपके फर्टिलाइजर होंगे वो क्या होंगे न्यूट्रिशन रिच होंगे, बट मैन्योर क्या होंगे थोड़े कम न्यूट्रिशन होंगे। बट मैन्योर में क्या होगा लार्ज ह्यूमस होगा कंपेयर टू फर्टिलाइजर, ठीक है। और क्या होगा डिफरेंस कहाँ होगी
फैक्ट्री में, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक है, तो वो क्या होंगे, काउ डंग से प्रोवाइड मिलते हैं हमें, ठीक है। तो देखा होगा आपने, जब खेतों में नई फसल उगने लगती है तो क्या करते हैं, मैन्योर डाल दिया जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, ताकि क्या होगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन डिपार्टमेंट सुना है, किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड, मतलब वाटर की सप्लाई करना, वो आ गया आपका इरिगेशन, ठीक है। डिस्क्राइब द टू मेथड ऑफ ए इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, ठीक है। अब ये हो गया, हमने पानी तो देना है बट वेस्ट ना हो, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हो, पानी जरूरी ना, हम बिना पानी के रह सकते हो, नहीं रह सकते, तो क्या होगा, तो हमें पानी की जरूरत होती है। वैसे ही क्या है, प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है। तो वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं पानी, पानी लेते हैं वो अलग अलग मेथड से। दो मेथड पढ़ेंगे हम, एक स्प्रिंकल मेथड, ठीक है। ये जो मेथड तो बहुत है पानी डालने के, बट क्या है, उसमें पानी वेस्ट ना हो, वो मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंकल मेथड, पिक्चर में देखो, स्प्रिंकल मेथड क्या है, स्प्रिंकल, दूर से स्प्रिंकल करवाया पानी का, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पानी मिल जाएगा और पूरा भी हो जाएगा सबको, ताकि प्रॉपर सबको मिल जाए, ऐसा ना कोई कमी रह जाए, ताकि क्या होगा, एक तो ग्रो कर पाएगा, दूसरा नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड, ड्रिप मेथड। देखो ड्रिप मेथड में क्या है, एक प्लांट पे, एक एक प्लांट पे पानी दिया गया है, ताकि बिल्कुल भी बूंद भी वेस्ट ना हो। ये मेथड कहाँ यूज की जाते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, ठीक है। अब हर जगह पानी एक बराबर अवेलेबल नहीं होता ना, तो जहाँ कम पानी होता है तो ये मेथड यूज किए जाते हैं। आप इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द वीड इज शोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर खरीफ को कब लगा दिया जाए, ठीक है, अगर वीट को खरीफ सीजन में लगा दिया जाए, खरीफ सीजन कौन सा हुआ, खरीफ सीजन हुआ आपका रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन। अब वीट क्या है, ठीक है, वीट आके आपकी जो लगती है आपकी विंटर सीजन में, ठीक है। तो क्या है, अगर आप इसको अलग सीजन में लगा दोगे, ठीक है, खरीफ को विंटर में, विंटर को खरीफ में, तो क्या होगा, वो ना डैमेज हो जाएगी चीजें, ठीक है। और आप कहीं गए हो, आपने क्या किया, खाना थोड़ा सा खाया, आपने पहले से खाया हुआ है, आप वहां क्या करोगे, थोड़ा सा, थोड़ी बहुत भूख है, अगर जबरदस्ती आपको फीड करवा दिया जाए तो उससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग बीमारी हो जाएगी। तो वैसे ही जितने वीट को क्या चाहिए, रेन चाहिए, पानी चाहिए, और उसको क्या चाहिए, विंटर सीजन चाहिए, ताकि वो हेल्दी ग्रो कर सके, हेल्दी ग्रोथ हो सके। बट अगर इसको जबरदस्ती ही ज्यादा पानी, ज्यादा हीट, जहां तो ये रह नहीं सकता, सरवाइव करना ही मुश्किल है, तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो सीजन, सीजन इसलिए होता है ना, जैसे कि अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में बिना स्वेटर के घूमो, क्या होगा, बीमार हो जाओगे ना। तो सीजन सीजन का फर्क पड़ता है। अब गर्मियों में क्या होगा, आप स्वेटर तो दूर से भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो सीजन का फर्क होता है, जिस टाइम में जो चाहिए वो चाहिए। अगर हम विंटर में स्वेटर नहीं डालेंगे तो बीमार हो जाएंगे, अगर गर्मियों में स्वेटर डाल के रखेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए टाइम बैलेंस जरूरी है लाइफ में। तो ये उसी सीजन में ग्रो करेगी जिस सीजन में इसको अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी बुरी है, लो न्यूट्रिशन भी बुरी है, ठीक है। तो हर चीज बैलेंस में रखो लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन हाउ गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ ए क्रॉप इन द फील्ड। अब कंटिन्यू, ठीक है, पूरे साल ही क्रॉप लगाते रहो, ठीक है, उसका क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा फर्क क्रॉप पे या नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा एक फसल लगती है, ठीक है, वीट लगी, एक आधे महीने का, 2 महीने का गैप होता है, फिर क्या लगी आपकी नेक्स्ट फसल लगी। तो वो गैप क्यों दिया जाता है, देखो डेली लाइफ से रिलेटेड लेते हैं। आप हमें पूरा दिन खाना खिलाते रहो, 2-4 घंटे कंटिन्यू कंटिन्यू खाना खिलाते रहो, तो क्या होगा, पेट दर्द हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। बट अगर हम एक अभी खाना खाया, 3-4 घंटे बाद खाते हैं, उतना चाहिए हमें, बट अगर कंटिन्यू खाते रहे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही है, अगर हम फर्स्ट क्रॉप को लगाते रहेंगे कंटिन्यू, तो उससे क्या होगा, उसकी
जो सॉइल होगी वो उतने प्रिपरेशन नहीं होगी ना उसकी कि वो उगा सके किसी और चीज को, उसको न्यूट्रिशन दे सके, जिससे क्या होगा, वो चीज डैमेज हो जाएगी, सॉइल भी खराब होगी, क्रॉप भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सॉइल से ही तो न्यूट्रिशन मिलती है। तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा आपके कंटिन्यूस प्लांटेशन का क्रॉप पे, इसलिए गैप दिया जाता है। जैसे हमारे लिए भी हर टाइम का गैप चाहिए, हर टाइम पढ़ तो नहीं सकते ना, 2 घंटे पढ़े रेस्ट किया, 2 घंटे पढ़े, ऐसा गैप चाहिए होता है ना, वैसे ही क्रॉप को भी चाहिए होता है। हर चीज कंटिन्यू नहीं होती है, ठीक है, कुछ बीच में ब्रेक भी होता है, फिर काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। वीड हमने अभी डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है ना, कि क्या था, वीड्स क्या होता है। जैसे कि आपने ये प्लांट लगाया, इसके साथ अनवांटेड ऐसे ऐसे कुछ उग गया, वो क्या करता है, आपको डैमेज कर देता है। जैसे कि वीड्स प्लांट्स को डैमेज कर देगा। जैसे कि आप कहीं कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बट क्या होगा, कुछ लोग क्या बोलोगे, नहीं तू नहीं कर सकता, तो ऐसे काबिल नहीं है, वो नहीं है, तो वो आपको रोकेंगे, बट आपको खुद का पोटेंशियल पता है, तो इसलिए क्या होगा, ग्रो करोगे और ऐसे अनवांटेड चीजों को आप दूर कर दोगे। वैसे क्या होगा, जो अनवांटेड चीजें हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो वो होगा आपका वीड्स, जो अनवांटेड चीजें होगी। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, अलग अलग मेथड है। जैसे कि आप हाथ से भी निकाल सकते हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करके निकाल सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, वीडिसाइड्स डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, वो अनवांटेड चीजें होगी वो उगेगी ही नहीं, ठीक है। आप ऐसे कैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आप उनके पास जाओगे नहीं, ऐसे लोगों के पास, वही एग्जाम्पल आ गया, उनके पास जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को पूरे को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अरेंज करना है, क्या बॉक्सेस में जो चीजें हैं, तो इस बॉक्सेस में क्या बोला गया है कि जो शुगर केन को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपको कौन कौन से स्टेप करने जरूरी है, इसमें बॉक्स दिए, अरेंज करना है हमें कि कौन कौन से फर्स्ट पहले आएगा, सेकंड पहले आएगा। हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया है, अगर आपको पूरा डिटेल डिस्कशन करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को। देखो, पहले क्या किया जाता है, कोई काम करना है आपको, प्रिपेयर होते हो ना चीजों को लेके, तभी तो काम होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, प्रिपरेशन होगी किसकी, फर्स्ट सॉइल की, तो फर्स्ट आ गया आपका 5th पॉइंट, ठीक है। प्रिपरेशन होगी, सॉइल की प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पे हम खुद प्रिपेयर होने की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉप को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्या चाहिए उसको, वो बात की जाती है, ठीक है। सेकेंड, प्लॉग इन द फील्ड, हल चलाते हैं ना, ताकि क्या होगी, प्रिपरेशन सॉइल अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया, कौन सा ऑप्शन है ये, 6। फिर क्या करोगे, आपने प्रिपेयर कर लिया सॉइल को, आपने अलग अलग मेथड से यूज कर लिया, फिर क्या करोगे आप, उसमें क्या करोगे, आप कुछ तो डालोगे, ऐसे थोड़ी ना, बिना बिना किताबों के थोड़ी ना आप आगे आगे ग्रोथ कर जाओगे, किताबें तो लेनी पड़ेंगी। यहाँ पे किताबों का एग्जाम्पल आ गया सीड्स, तो सीड्स को आप सिलेक्ट करोगे सोइंग मेथड से। तो ये ऑप्शन क्या है, फोर्थ, थर्ड क्या है आपका, फोर्थ, आपने सिलेक्ट कर लिया किसको, बीजों को, ठीक है। फिर आपने उसमें क्या करवाई, न्यूट्रिशन दी, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैन्योरिंग, हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक खाद, ठीक है, खाद जैसे कि काउ डंग का यूज किया जाता है, यूरिया का यूज किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया फोर्थ के बाद 7th, मैन्योरिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब मैन्योर कर दिया, पानी भी तो चाहिए उसको, ठीक है, तो क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है। ऑप्शन है आपका 2, पानी दे दिया, क्रॉप अच्छे से ग्रोथ होगी, आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए पेपर देने के लिए। अब वहां जाना भी जरूरी है, पेपर में बैठना जरूरी है ना, ठीक है। तो क्या करोगे आप, फसल को काटोगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस आ गया आपका हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप आपका थर्ड, ठीक है। फिर क्या बचा, आप काट दिया, उसके बाद अब एग्जामिनर पेपर लेके जो चेक करेगा, वहां तो लेके जाएंगे, तभी तो पता लगेगा आपको कि कितने मार्क्स आए कितने नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया सेंडिंग द क्रॉप टू द फैक्ट्रीज, ठीक है। ये फर्स्ट, ये आ गया आपका ऑर्डर, ठीक है। इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लेना, बहुत कंसेप्ट है, आपको पूछ सकते हैं कैसे भी करके, ठीक है। इन मेथड के बारे में अभी हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसका डाउट हो रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी।
और इसके जो भी नोट्स बनाने हो आपको इजीली, तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। अदरवाइज मैं आपको PDF भी इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।